ग्रोथमेंट बेसिस के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो लीनियर केस को देखा, फिर उसके बाद जो है वो वन वेरिएबल केस को देखा। फिर जब हम मोर देन वन वेरिएबल केस की तरफ गए तो वो जो ऑर्डरिंग थी इन वन वेरिएबल दैट वाज नॉट इनफ, तो उसके बाद हमने मोनोमियल ऑर्डरिंग फॉर द मोर देन वन वेरिएबल को डिफाइन किया, और उसके बाद जो है वो उनकी तीन तरह की डिफरेंट ऑर्डरिंग को देखा। और इस सारे प्रोसेस का बेसिकली मकसद वही है कि हमने जो आइडियल मेंबरशिप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना था। वो क्या था बेसिकली कि आपके पास एक आइडियल दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या वो पॉलिनोमियल उस आइडियल को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट तो वही है कि वो अगर वो उसको उसके जनरेटर्स को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देन वी आर डन, अदरवाइज वी आर नॉट। ठीक है, डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिवीजन को ही एंटरटेन करने के लिए हमने ऑर्डरिंग, मोनोमियल ऑर्डरिंग को भी जो है वो डिफाइन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वो जो डिवीजन का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन डिवीजन करना चाह रहे हैं यूजिंग दिस मोनोमियल ऑर्डरिंग, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो कि वन वेरिएबल के अंदर था कि हमने लीडिंग मोनोमियल, लीडिंग टर्म जो पॉलिनोमियल की होगी उसको हमने बेसिकली कैंसिल आउट करना है। दिस इज आवर मेन टास्क। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये है कि बेसिकली लीडिंग टर्म जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके लीडिंग टर्म को पकड़ के उसके कोफिशिएंट को सेम करना है ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अभी तक जो हमने काम किया बेसिकली हमने डिसीजन लिया है कि कौन सी टर्म इसमें से लीडिंग टर्म है उस पॉलिनोमियल की भी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल की जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारी थ्योरी के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, सारी डिवीजन के अंदर सबसे पहले हमने डिवीजन डिसाइड कर उसकी ऑर्डरिंग डिसाइड करनी है कि हम किस ऑर्डरिंग के रिस्पेक्ट से ये सारा काम कर रहे हैं। वंस हमने उसको फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग को फिक्स कर दिया, तो एंड तक हमने फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में ही रहना है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं f को g से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिस ऑर्डरिंग से मैंने f को लिया है उसी ऑर्डरिंग से मैं g को लूंगा, और वो ऑर्डरिंग मैंने शुरू में फिक्स कर दी है पूरे प्रॉब्लम के अंदर, पूरे सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद मैंने ऑर्डरिंग को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये मेन चीज है कि आपने पहले ऑर्डरिंग को फिक्स करना है, ना सिर्फ ऑर्डरिंग को फिक्स करना है बल्कि विद इन द वेरिएबल्स, जो n वेरिएबल पॉलिनोमियल n वेरिएबल्स है, विद इन द वेरिएबल्स भी ऑर्डरिंग को फिक्स करने के बाद फिर आगे हमने कोई ना कोई हमने काम स्टार्ट करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फिक्स एन ऑर्डरिंग एंड विद इन द वेरिएबल्स के दरमियान हम क्या ऑर्डरिंग ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। ऑफ कोर्स जब हमने एक ऑर्डरिंग डिसाइड कर ली है तब हम किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में बता सकते हैं कि इसके लीडिंग टर्म कौन सी है, इसका लीडिंग मोनोमियल कौन सा है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है, ताकि हम उसको मिला के उनको दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकें, जो कि कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन के अंदर, लीडिंग टर्म को पहले कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, लेट आपके पास एफ जी एच जो हैं वो इन पॉलिनोमियल रिंग एन वेरिएबल्स तीन पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट विद जी इज नॉन जीरो। जी नॉन जीरो इसलिए कि हम जी से उसको डिवाइड करेंगे। वी से दैट एफ रिड्यूस टू एच मॉड्यूलो जी इन वन स्टेप, रिटन एज एफ इज रिड्यूस टू एच यूजिंग जी, यानी कि ये एक नोटेशन है कि एफ जो है वो एच की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गया यूजिंग दिस जी। ठीक है, यानी कि इस नोटेशन का बेसिकली मकसद ये है कि हमने f को डिवाइड किया g के साथ, और उसके बाद जो नई टर्म बनी है दैट इज एक्चुअली h। इफ एंड ओनली इफ लीडिंग मोनोमियल ऑफ g डिवाइड्स अ नॉन जीरो टर्म x दैट अपीयर्स इन f। ठीक है, कि जो लीडिंग मोनोमियल ऑफ g जो है उसने f के अंदर एक टर्म पड़ी हुई है जिसको उसने कैंसिल आउट कर दिया है, और उसके बाद जो h बनेगा h बेसिकली इज इक्वल टू f माइनस एक्स ओवर लीडिंग टर्म ऑफ g इंटू g। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ना f माइनस एक्स ओवर लीडिंग टर्म ऑफ g इंटू g, ये बेसिकली इसमें क्या है कि आपके पास x f के अंदर है। ठीक है, जो कि उसको लीडिंग मोनोमियल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जब आप x ओवर लीडिंग टर्म ऑफ g करोगे तो आपके पास x लीडिंग टर्म ऑफ g x को डिवाइड कर रही है, लीडिंग मोनोमियल कर रहा है इनफैक्ट, तो आपके पास कोफिशिएंट डजंट मैटर, कोफिशिएंट को हम बराबर कर ही लेते हैं फील्ड के एलिमेंट को। तो आपके पास वो जब वो g के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन द एंड आपके पास लीडिंग टर्म और लीडिंग टर्म ऑफ g और ये लीडिंग टर्म ऑफ g और g के अंदर जो लीडिंग टर्म पड़ी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास माइनस एक्स पड़ा हुआ होगा इस सेकंड फैक्टर के अंदर, और वो x और जो f के अंदर जो x पड़ा हुआ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर लेट्स से f इज इक्वल टू 6x स्क्वायर y माइनस x प्लस 4y क्यूब माइनस 1 एंड g is equal to 2xy plus
वाई क्यूब, ठीक है। एंड हम जो इसके अंदर ऑर्डरिंग फिक्स कर रहे हैं, एक तो ये क्यू ऑफ एक्स वाई के अंदर है, दूसरा हम इसके अंदर जो मोनोमियल ऑर्डरिंग ले रहे हैं वो हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग ले रहे हैं, लेक्स ले रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई ले रहे हैं। जब एक्स ग्रेटर देन वाई ले रहे हैं तो हम बेसिकली डिवाइड किसको करना चाह रहे हैं, हम इस एफ को डिवाइड करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस जी। सो एक्स प्लस 4 वाई क्यूब माइनस 1 और आपके पास 2x वाई प्लस वाई क्यूब, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास 6x स्क्वायर पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 2x वाई है। तो बेसिकली स्टार्ट हमने इस g से करना है कि g के जो लीडिंग, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है वो है g का इस लीडिंग मोनोमियल, कि इसके अंदर f के अंदर आल्दो ये फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ सेकंड थर्ड या फोर्थ पे पड़ा होता और इसको डिवाइड कर रहा होता तो फिर हमने इसको इसी को देखना था कि ये इसको कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। बाकी इसके बाद हम एल्गोरिथम करेंगे, उस एल्गोरिथम के अंदर ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करके आपके पास 6x स्क्वायर वाई और ये प्लस 3x वाई क्यूब बन गया, और उसके बाद आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास ये दैट इज इक्वल टू दैट वन, और अल्टीमेटली आपके पास ये माइनस 3x वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस 4 वाई क्यूब माइनस 1 बन गया, ठीक है। तो आपके पास ये जो f था, f बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो गया है इस नए पॉलिनोमियल के अंदर। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि जो f जो है वो रिड्यूस हो गया है टू h, दिस इज इक्वल टू h विद रिस्पेक्ट टू दिस g, कि इस g ने जो है इसको f को h में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस इज मैटर ऑफ नोटेशन, कि ये नोटेशन जो है जो हमने इससे पहले डिफाइन की थी, उस नोटेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब अगली बात ये है कि क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पे 3x वाई क्यूब है, ये 3x है, तो बेसिकली हम अगेन इसका जो लीडिंग टर्म जो इसको डिवाइड कर रहा है एक ही टर्म है वो है 3x वाई क्यूब, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे अब माइनस 3/2 के साथ, ठीक है। और साथ में आपके पास जो आपको कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट आपको चाहिए वाई क्यूब, यहाँ पे वाई पड़ा तो आपके साथ आप इसको वाई स्क्वायर करोगे। जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम्स माइनस 3x वाई क्यूब एंड माइनस आपके पास ये 3/2 वाई की पावर ये आपके पास 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास दिस इज इक्वल टू ये प्लस और ये आपके पास ये भी प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद जो आपके पास टर्म बनी दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स और उसके बाद ये प्लस 3/2 वाई की पावर 5 प्लस 4 वाई क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब फर्दर ये जो है ना ये डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि इसका जो लीडिंग मोनोमियल है इस पूरे जो आपके पास नया पॉलिनोमियल बना है इसके अंदर कोई भी ऐसा मोनोमियल नहीं है जो इस g के लीडिंग मोनोमियल को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक तरह का ये रिमाइंडर बन चुका हुआ है। तो इसके लिए जो नोटेशन हम यूज करेंगे बेसिकली हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया कि ये अब नया नो h प्राइम, वो h था ये h प्राइम, तो f जो है वो रिड्यूस हुआ है h प्राइम को अगेन यूजिंग g। लेकिन अब क्योंकि स्टेप आपके पास मोर देन वन स्टेप है, आपने वन स्टेप नहीं किया, आपने 2 स्टेप्स के बाद ये आया है, तो आप यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे कि यू हैव ट्रांसफॉर्म f इनटू h प्राइम विद मोर देन वन ऑपरेशन। और g इस एरो के ऊपर का मतलब ये है कि हमने g से इसको f को डिवाइड किया है, तो आपके पास ये चीज जो है इस फॉर्म में बनी है, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशन थी। इसके बाद हम मजीद एक दो नोटेशंस देखते हैं इसकी, और वो नोटेशंस हैं कि लेट f h एंड f1 से लेकर fs भी पॉलिनोमियल्स इन k ऑफ x1 से लेकर xn तक विद fi's नॉन जीरो, एंड लेट f जो है कैपिटल F जो है दैट इज एक्चुअली जो हमने पास आपके पास f1 से लेकर fs तक पॉलिनोमियल्स हैं उसको हमने सेट फॉर्म में लिख दिया। वी से दैट f reduces टू h मॉड्यूलो f नोटेड बाय f, और आपके पास ये जो है f reduced to h using this f, ठीक है। अब बात वही है कि इससे पहले जो हमने किया था उसमें एक g से रिड्यूस कर रहे थे f को, अब क्या है कि f को रिड्यूस कर रहे हैं h में विद अ सिस्टम, और पूरे का पूरा आपके पास सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स है f1 से लेकर fs तक। नोटेशन वही है, उस f1 से लेकर fs की जगह पे हमने कैपिटल F को उसको सेट फॉर्म में लिख दिया है। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इंडिसेस I1 से लेकर I1, I2, IT तक एंड अ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स H1 से लेकर HT-1 तक इन K ऑफ X1 से लेकर XN तक, सच दैट F जो है वो रिड्यूस
हुआ है H1 से Fi1 को यूज करते हुए, H1 रिड्यूस हुआ है H2 को Fi2 को यूज करते हुए, उसके बाद H2 रिड्यूस हुआ है H3 में यूजिंग F ऑफ I3 एंड सो ऑन। इसको I1, I2, I3 नए इंडिसेस का नाम इसलिए दिया है कि ये इन्हीं में से कोई एक है, मतलब F1 से लेकर Fs में से कोई एक है, F2 है या F3 है या F10 है, तो उसको हमने Fi1 का नाम दे दिया। उसके बाद अगेन कोई और पॉलिनोमियल मिला जिसने उसको H1 को रिड्यूस कर दिया H2 के अंदर, उसको हमने I2 का नाम दे दिया एंड सो ऑन, और अल्टीमेटली वो हुआ है आपके पास H में। और क्योंकि ये मोर देन वन स्टेप है तो इसमें भी हम इसे प्लस साइन यहाँ पे लगाएंगे, मतलब ये प्लस साइन जस्ट नोटेशन है कि वो एक ज्यादा स्टेप्स के बाद ये एच में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो दैट्स ओके, मतलब आप प्लस साइन लगा रहे हैं वो ठीक है। अगर नहीं भी लगा रहे तो आपके पास इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम एफ को रिड्यूस कर रहे हैं एच में यूजिंग दिस एफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ट्रिकी इसलिए हो गया है, इस नोटेशन की हमें जरूरत इसलिए है कि बाद में हमने जब आइडियल को देखेंगे तो आइडियल भी मोर देन वन पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा होगा जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, क्योंकि पॉलिनोमियल रिंग जब वन है तब तो बात क्लियर है, आपको पता है कि वन वेरिएबल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका जनरेटर जो है वो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो है ये मोर देन वन पॉलिनोमियल जिसके आप इसको डिवाइड कर रहे हो, और ये एक नोटेशन है मोर देन वन पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। एंड देन a polynomial R is called reduced with respect to set of non-zero polynomials f1 से लेकर fs तक, वही सिस्टम ऑफ polynomial जो उसको डिवाइड कर रहा है if या तो R 0 if R is equal to 0, ठीक है, और no monomial that appears in R is divisible by any one of the leading monomial of fi, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले डिवीजन की थी जिसमें हम जीआईज की बात कर रहे थे, उस रिस्पेक्ट से हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं इसको बताता हूं। इन अदर वर्ड्स आर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एफ, ठीक है। तो ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन में बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि आपके पास जब आपने एफ को जी के साथ डिवाइड किया था, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, तो इंपॉर्टेंट क्या था कि जी का लीडिंग मोनोमियल, कि जी का लीडिंग मोनोमियल के अगेंस्ट आपको जब एफ के अंदर कोई टर्म नहीं बची थी तो आपने कहा था कि अब मजीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब आपके पास जी नहीं है, जी की जगह पे आपके पास यू हैव F1 से लेकर Fs तक, यू हैव सिस्टम ऑफ आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल्स पड़ा हुआ है जिन्होंने F को डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि अब वो जो सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल जो F को डिवाइड कर रहा है F1 से लेकर Fs तक, उन तमाम पॉलिनोमियल्स के अंदर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल ना हो जिसका लीडिंग मोनोमियल उस F के अंदर कोई किसी टर्म पड़ी हुई है उसको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। जब ये हो जाएगा तब आपके पास मतलब कोई भी ऐसा लीडिंग मोनोमियल नहीं होना Fi का कि जो F के अंदर किसी भी टर्म को डिवाइड कर रहा हो उस सारे प्रोसेस के बाद, तो हम ये बताएंगे कि आप दैट मीन्स कि अब वो जो बाकी चीज बची है डिवीजन में, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली रिमाइंडर। वो रिमाइंडर है, या तो वो जीरो होगा या उस रिमाइंडर के अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं बची होगी जो कि एफ आई के लीडिंग मोनोमियल से जो तो उसको लीडिंग मोनोमियल उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। ये नोटेशन है। एंड और हम क्या लिखेंगे कि एफ इज रिड्यूस टू आर यूजिंग दैट एफ, जो ऊपर एफ लिखा हुआ है दैट मीन्स कि आपके पास एफ सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, उससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, रिड्यूस टू आर हो गया, और वी कॉल दैट आर इज रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू एफ। देन वी कॉल आर रिमाइंडर फॉर एफ विद रिस्पेक्ट टू दैट कैपिटल एफ, यानी कि आप सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल से आपने उसको डिवाइड किया है और उसके बाद आपको रिमाइंडर आ गया। अब अगली इसके बाद जो वीडियो इसके अंदर हम बेसिकली इस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने का एक एल्गोरिथम करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जांपल्स पे अप्लाई करेंगे।